दोस्तों, क्या आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? यूँ तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, बट इनमें से एक तरीका है गोल्ड म्यूचुअल फंड। आप चाहो तो फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड को डिस्कस करने से पहले ये समझ लेते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड आखिर में है क्या। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, म्यूचुअल फंड एक स्कीम होता है जहाँ पे आप पैसे डालते हो, है ना, और उस पैसे से कुछ एसेट्स खरीदे जाते हैं। हो सकता है वो शेयर बाजार में शेयर या फिर आपका डेट मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट। वैसे ही गोल्ड म्यूचुअल फंड का केस में आपका खरीदा जाएगा गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट्स। गोल्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे गोल्ड ईटीएफ या फिर फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड कंपनीज जो गोल्ड फिर एक्सट्रैक्शन करती है, उन तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है गोल्ड म्यूचुअल फंड के स्कीम्स। तो इधर जो समझने वाला बात है कि हमारे जो इंडिया में है, इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द स्कीम जो है गोल्ड म्यूचुअल फंड के, वो स्कीम इन्वेस्टमेंट करता है आपका गोल्ड ईटीएफ में। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम जनरली आपका एफओएफ स्ट्रक्चर में चलता है। एफओएफ का मतलब हो गया फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में। तो क्या होगा, गोल्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेगा आपका गोल्ड ईटीएफ में और गोल्ड ईटीएफ आपका फर्दर इन्वेस्ट करेगा फिजिकल गोल्ड में। तो आप ऐसा समझ लो कि आपका पैसा जो म्यूचुअल फंड के स्कीम में लग रहा है, उस पैसे से गोल्ड ईटीएफ खरीदा जाएगा और ईटीएफ क्या करेगा, फर्दर फिजिकल गोल्ड खरीदेगा। एंड 1 यूनिट ऑफ ईटीएफ इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो आपका पैसा इनडायरेक्टली गोल्ड में लग रहा है। और दोस्तों, आपको फायदा क्या मिलेगा इस गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का? तो पहला फायदा तो ये है कि आप एकदम कम से कम पैसे में से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है सिर्फ 5,000 रुपया और आप एसआईपी भी कर सकते हो इसमें। साथ ही साथ ये काफ़ी लिक्विड है। कहने का मतलब आप चाहे तो कभी भी पैसे लगा सकते हो और कभी भी पैसे निकाल सकते हो। और अनलाइक फिजिकल गोल्ड जहाँ पे आपको प्योरिटी टेस्ट कराना होता है, इस केस में आपको प्योरिटी टेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो जब भी आपको मन करे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के स्कीम में, गोल्ड म्यूचुअल फंड के स्कीम में, और चाहे तो कभी भी बेझिझक पैसे निकाल सकते हो। कोई प्योरिटी का कोई झमेला नहीं है। और फर्दर आप जब फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने ज्वेलरी बनवा लिया, तो आप जब उसको रीसेल करोगे, आपको क्या पूरा वैल्यू मिलेगा गोल्ड का? जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम, आपको जो वैल्यू ऑफ द गोल्ड है, जो प्राइस ऑफ द गोल्ड उस टाइम में मार्केट में होगा, सेम प्राइस आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे। अब दोस्तों, एक सवाल और आता है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्यों करे या फिर गोल्ड ईटीएफ में क्यों ना करे। तो इन दोनों के बीच में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गोल्ड ईटीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, बट इन केस ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके पास डीमैट अकाउंट होना कोई जरूरत नहीं है। आप विदाउट एनी डीमैट अकाउंट भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है उसका क्या पोजीशन रहा है एज ऑन 30 जून 2021। जहाँ तक AUM साइज का सवाल है, AUM इसका रहा है 6,664 करोड़ और इसके जो टॉप स्कीम्स है आपके जो AUM के हिसाब से, वो है आपका निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड, HDFC गोल्ड फंड, SBI गोल्ड फंड, कोटक गोल्ड फंड और DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड। अभी मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑन 3 years ड्यूरेशन कोटक गोल्ड फंड ने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है 16.99% का। तो दोस्तों, मैंने आपको गोल्ड फंड के बारे में समझाया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो उसे आप कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।